कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है कल जो है क्या हुआ मेरे दोस्तों। तो जो शिक्षक भर्ती का नया नियमावली है वो पास हो चुका है और जो कि काफी विवादों में घिरा हुआ। तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि सर सिलेबस के ऊपर चर्चा किया जाए कि सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर बिहार सरकार जो है एक आयोग का गठन करके सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी से एक परीक्षा में सम्मिलित सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी को शिक्षक बनने के लिए एक परीक्षा में जो सम्मिलित होना है उस परीक्षा के लिए जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आज के वीडियो में खास करके हम लोग दोस्तों इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का ऐसा कमेंट था कि सर सिलेबस के ऊपर चर्चा किया जाए। तो दोस्तों हम लोग सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। और आप लोगों को पता है कि अब जो ये परीक्षा का आयोजन होगा, जो एक आयोग के माध्यम से परीक्षा का आयोजन होगा शिक्षक बनने के लिए, उसमें सिर्फ सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे, या जो राज्य में पहले से कार्यरत शिक्षक है वो शामिल होंगे। और मौका कितना मिलेगा आप लोगों को पता ही है, मौका मिलेगा 3। तो दोस्तों मौका बहुत कम है, चांस आपके पास बहुत कम है। सरकार आपको बिल्कुल बाहर करने का बिल्कुल नया हथियार जो है ढूंढ चुकी है, क्योंकि आपको 3 ही मौके दिए जा रहे हैं। ये सरकार का एक नया हथियार है जिसका इस्तेमाल करके वो बहुत सारे अभ्यर्थी को शिक्षक बनने से वंचित करना चाहती है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि सारे अभ्यर्थी जो है बहाल हो। तो दोस्तों बिल्कुल कमर कस लेना है बहाली के लिए, ठीक है। और जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ उसका अध्ययन अभी से आप शुरू कर दें, अगर आपको इस सुपर टेट परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को करना है तो वाली बात में नहीं फंसना है, करना ही है, परीक्षा को क्वालिफाई करना ही है। यह देखिए एग्जाम कब तक होगा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर एग्जाम कब तक होगा। ये अगला है सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस जो ये सुपर टेट नाम से परीक्षा का आयोजन हो या जो भी नाम इसका रखा जाए, तो जैसे यूपी में जो सीटेट बीटेट सीटेट और यूपी टेट पास अभ्यर्थी रहते हैं उसके लिए सुपर टेट नाम रखा गया है, इसलिए यहाँ पर भी लोग इसको सुपर टेट ही कहते हैं। तो दोस्तों ये जो सुपर टेट के परीक्षा का आयोजन होगा तो इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। 2021-23 सेशन में जो डीएलएड कर रहे बच्चे हैं वो शामिल हो पाएंगे या नहीं। 22 और 24 में शामिल जो 22 और 24 सेशन में जो डीएलएड करने वाले बच्चे हैं वो इसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं। तमाम प्रश्नों पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और खास करके हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। अब देखिए दोस्तों एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, वैकेंसी जो है ये जिला वाइज सारे जिला से वैकेंसी को मंगाया जाएगा। शिक्षा विभाग से सारे जिले में जितने रिक्त पद हैं, प्रारंभिक विद्यालय में जितने भी रिक्त पद है शिक्षकों की, सारे वैकेंसी को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद पूरे राज्य स्तर पे उनका जोड़ किया जाएगा और एक संख्या को निकाला जाएगा कि इतने पदों पे बहाली करना है, इतनी रिक्तियां अभी विद्यालय में है, इतने। तो जिस हिसाब से रिक्तियां आएगी, जिस हिसाब से जिला वाइज रिक्तियां आएगी, उसी हिसाब से जो है वैकेंसी की संख्या होगी। दोस्तों बहाली के पदों की संख्या उसी अनुसार होगी। और ये पदों की संख्या प्रारंभिक विद्यालय में कम से कम 1.5 लाख तक हो सकती है, कम से कम बढ़ भी सकता है और कम से कम, क्योंकि सारे विद्यालय में बहुत सारे विद्यालय जो मार्केट के नजदीक के विद्यालय उसमें तो शिक्षक उपलब्ध है, लेकिन दोस्तों जो शहर से दूर पिछड़े इलाके में विद्यालय वहां बिल्कुल पदों की संख्या रिक्त है, खाली पड़ी हुई है। हम लोग जब बहाल हुए थे 11 वाला बिहार टीटी देके, उससे पहले तो और बुरा स्थिति था, लेकिन अब जो शहर के नजदीक का क्षेत्र है वहां पर तो शिक्षक है, लेकिन जो पिछड़ा इलाका है वहां अभी भी शिक्षकों की बहुत कमी है। इसलिए जो वैकेंसी की संख्या है वो 1,30,000 से 1,30,000 से 50,000, मतलब 1,50,000
50,000 तक हो सकती है प्रारंभिक विद्यालयों में सीटों की रिक्तियां जो है वो 1,30,000 से 1,50,000 तक, इतनी बड़ी वैकेंसी अगर प्रारंभिक विद्यालय में आती है तो दोस्तों बहुत लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। जो हमारे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी भाई लोग हैं उनका इसमें सिलेक्शन निश्चित ही होगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो दोस्तों देखिए, पहले वैकेंसी को एक जगह किया जाएगा, उसकी संख्या निर्धारित की जाएगी कि कितने पदों पर जो है सबको ऐड करके जिला वाइज जब जो रिक्तियां आएगी उसको ऐड करके एक बड़ा संख्या बनाया जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन जो आएंगे संभवतः वो अगस्त तक आ जाने चाहिए, अगस्त तक जो है नोटिफिकेशन आ जाने चाहिए मेरे दोस्तों। और एग्जाम जो होगा वो एग्जाम वो जो कहा गया नियमावली की में कि एक आयोग का गठन होगा, तो वो आयोग बीपीएससी ही रहने वाली है, बीपीएससी ही वो आयोग रहने वाली है। इसको आप मान के चलिए एग्जाम जो है वो बीपीएससी के माध्यम से ही कराया जाएगा ताकि एग्जाम जो है एकदम स्वच्छता पूर्वक लिया जा सके दोस्तों। तो ये खुशी की बात है कि अगर एग्जाम तो होना ही है तो दूसरे आयोग को देने से बेहतर है कि एग्जाम जो है वो बीपीएससी के माध्यम से ही लिया जाए ताकि जो है जो योग्य अभ्यर्थी है वो दोस्तों सफल हो सके और योग्य अभ्यर्थी इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि बीपीएससी के द्वारा जो है एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम लेने के बाद जो है आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, एग्जाम लेने के बाद जो है मेरिट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है नौकरी मिलने वाली है, उसके बाद जो है नौकरी मिलने वाली है मेरिट तैयार होने के बाद। और ये जो बहाली है वो कब तक आएगी, तो ये 2024 से पहले क्योंकि आगे में इलेक्शन है, इसलिए सरकार इसको ठेलते इलेक्शन तक तो लेकर जाएगी ही जाएगी। क्योंकि आपको तो पता ही है कोई भी वैकेंसी आती है बिहार में तो उस पर राजनीतिक रोटी सेका जाता है और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। और सरकार ये चाहती कि इस वैकेंसी को दिखाकर युवाओं का वोट जो है वो लिया जाए। तो दोस्तों वैकेंसी को इलेक्शन के आसपास ले जाया जाएगा, ठीक है। इलेक्शन हो सकता है ये 24 भी पार कर जाए, लेकिन 24 तक जो इलेक्शन को देखते हुए 24 तक जो है बहाली प्रक्रिया जो है होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई बहाली कब तक आएगी। अब दोस्तों देखिए हम लोग बात करेंगे सिलेबस पर, बात करने से पहले फोकस करने से पहले एक बात और कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो 21 और 23 में डीएलएड कर रहे हैं, 21-23 सेशन में डीएलएड कर रहे हैं, उन बच्चों का कहना है क्या हम लोग इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। जैसा कि एनसीटीई के द्वारा, दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, एनसीटीई के द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा जो आपको कहा गया है कि अगर कोई बच्चे सिर्फ कॉलेज में अगर नामांकित है तो वो सीटेट और बीटेट की परीक्षा या कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये 21-23 वाले बच्चों को भी इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। और 22-24 में जो बच्चे नामांकित हैं उन्हें भी इस परीक्षा में बैठने का अवसर दोस्तों मिलना चाहिए एनसीटीई के उस लेटर के अनुसार, जिसमें कहा गया कि अगर बच्चे सिर्फ कॉलेज में अगर नामांकित हैं, सिर्फ चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तो उन्हें किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो है शामिल होने दिया जाए, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो या राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा हो। तो उसके अनुसार दोस्तों इस परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जा सकता है आपको भी। अब यहाँ देखिए एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो एग्जाम जो लिया जाएगा दोस्तों, बीपीएससी जो भी एग्जाम अभी तक ली है, अगर बीपीएससी आयोग से बीपीएससी के द्वारा अगर एग्जाम होता है तो बीपीएससी ने अभी तक जो भी एग्जाम लिया है सारे एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही बीपीएससी करवाती है। तो दोस्तों उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में ही होगा। जिस प्रकार से इस बार सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन मोड में लिया गया था और बहुत बच्चे का शिकायत था कि बहुत सारे सेंटर पे सर्वर नहीं काम कर रहे थे, कहीं कहीं पे कंप्यूटर को हैक कर लिया गया, ऐसी शिकायतें आ रही थी। तो दोस्तों उससे भी बचा जा सकता है, उससे भी सरकार बचना चाहेगी। इस वजह से ये ऑफलाइन ही बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ देखिए अब सिलेबस कैसा होगा। तो दोस्तों देखिए इस एग्जाम में जो है
एग्जाम के लिए जो है, इस एग्जाम में शामिल होने के लिए जो अर्हता रखी गई है वो सी टेट या बी टेट, सी टेट या बी टेट क्वालिफाई बच्चे ही इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। यहाँ 21-23 वाले बच्चे जो है वो भी सी टेट क्वालिफाई है। बहुत सारे बच्चे सी टेट क्वालिफाई है, नामांकित है, सी टेट की परीक्षा में बैठे और रिजल्ट तो आ ही गया, भले ही डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट नहीं आया लेकिन रिजल्ट तो आ ही चुका है। तो जो सी टेट, ठीक है, और बी टेट क्वालिफाई बच्चे हैं उन्हें ही इस एग्जाम में बैठने का अवसर मिला है। तो दोस्तों इसका सिलेबस जो होगा वो सी टेट का जो सिलेबस है, सी टेट का जो सिलेबस है प्लस बी टेट का जो सिलेबस होता है, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। सी टेट और बी टेट के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग है। तो दोनों सिलेबस का कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरे अनुभव से ऐसा लग रहा है क्योंकि इसकी अर्हता जो है वो रखी गई है सी टेट और बी टेट क्वालिफाई। तो सी टेट का जो सिलेबस है और बी टेट का जो सिलेबस है दोनों लगभग मिलता जुलता सिलेबस है। तो ये दोनों सिलेबस का कॉम्बिनेशन आपको इस परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको पता ही है कि जब ये शिक्षक बनने के लिए परीक्षा है, शिक्षक बनने के लिए परीक्षाएं ली जाती है, तो शिक्षक बनने के लिए अन्य जो पात्रता परीक्षा ली जाती है उसके जो सिलेबस होंगे उसी आधार पर बीपीएससी द्वारा इस सिलेबस को भी तैयार किया जाएगा। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए जो है आपको जो है बाल विकास तो होगा ही, बाल विकास से तो प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बिना कहीं शिक्षक नियोजन हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, बाल विकास से अलग बाल विकास न पूछा जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इससे प्रश्न रहेगा ही, ईवीएस से प्रश्न रहेगा ही, ईवीएस से रहेगा ही, मैथमेटिक्स से प्रश्न रहेगा ही, मैथ से प्रश्न रहेगा ही, और भाषा से तो प्रश्न रहेगा ही। तो दोस्तों सारे जो आपके सी टेट के सिलेबस हैं और बी टेट के सिलेबस है उन्हीं को आपको देखना है। अभी से आप उसके तैयारी में जुट जाए। जो सी टेट वाला आपका सिलेबस था और जो बी टेट का जो सिलेबस है दोनों के कॉम्बिनेशन को, लगभग दोनों मिलता जुलता, दोनों को मिलाकर पढ़ें और अभी से आप उसमें जुट जाए। और दोस्तों बहुत जल्द हम लोग अपने चैनल से भी आपको ये जो सुपर टेट की परीक्षा होगी इसकी तैयारी करवाएंगे दोस्तों। चाहे वो जिस प्रकार का जो है सिलेबस हो, सिलेबस में भले ही चेंजिंग क्यों ना कर दिया जाए सी टेट से या बी टेट से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो सी टेट और बी टेट का सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा दोस्तों। तो जो बीपीएससी द्वारा जो ये सुपर टेट का अगर एग्जाम लिया जाता है तो दोस्तों उसके जो सिलेबस होंगे, जो बीपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा सिलेबस, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपको हमारे चैनल से तैयारी करवाया जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ कर रहते हैं तो दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपको इस परीक्षा में क्वालिफाई करवाऊंगा और आपका जो लक्ष्य है दोस्तों शिक्षक बनने का वो अवश्य पूरा होगा। और इतनी बड़ी वैकेंसी है कि बहुत सारे बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों दिक्कत आएगी तो दिक्कत किनको आएगी? जो पहले से शिक्षक हैं उनको। आप लोग तो अभी रनिंग पीरियड में, अभी रेस में बने हुए हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। वैसे शिक्षक जो बहुत पहले से शिक्षक बने हुए 10 साल से हैं और जो है पढ़ना लिखना कम कर दिया, अब जो है कमीशन का तैयारी नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों से तैयारी से दूर हो चुके हैं, तो उन्हें थोड़ी समस्या कठिनाई हो सकती है। लेकिन आप लोग जो सीटेट बीटेट अभी करंट में सीटेट क्वालिफाई किए वैसे बच्चे को बिल्कुल ही समस्या नहीं होगी। आप चैनल से जुड़ कर रहे हैं और जो चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी उस तैयारी में शामिल होएं और वहां से जो वीडियो आपको मिलेंगे सारे वीडियोस को देखें। साथ ही साथ वो भी जो हमारे शिक्षक भाई हैं जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं उन्हें भी अगर इस परीक्षा में क्वालिफाई करना है तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही हम लोग तैयारी करवाना शुरू करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एकदम तैयार हो जाए परीक्षा देने के लिए। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल ही अच्छे ढंग से तैयारी करना है, क्योंकि आपको मौका जो वो 3 ही दिया गया। ये परीक्षा सीटेट के तरह नहीं है, सीटेट के तरह नहीं है। ये परीक्षा सीटेट के तरह नहीं है कि इसमें आप एक बार में अगर पास नहीं किए दूसरे बार नहीं, तीसरे बार, चौथे बार, 5वां बार, ये आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मात्र आपको 3 चांस ही दिए जाएंगे। अगर आपने एक चांस बर्बाद कर दिया, कहीं ना कहीं अगर 2-4 नंबर 10 नंबर से अगर आपके छूट जाते हैं तो दोस्तों एक चांस खत्म हो जाएगा, बचेंगे सिर्फ 2 ही चांस। इसलिए इस प्रकार से तैयारी करना है दोस्तों कि एक ही चांस में आपको जो है क्वालिफाई कर जाना है और शिक्षक बन जाना। जो हमारे शिक्षक भाई है वो भी
तैयारी करेंगे वो भी इसमें शामिल होंगे, तभी उनको जो है राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। अन्यथा दोस्तों जीवन भर वो नियोजित शिक्षक ही बनकर रह जाएंगे। अगर ये नियोजन शब्द का तमगा हटाना है शिक्षक भाइयों को, तो दोस्तों ये जो सुपर टेट की परीक्षा इसमें शामिल हो। खुशी की बात सिर्फ मैं कह सकता हूं, खुशी की बात ये है कि इसको जो है बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा, और बीपीएससी में अन्य जगहों के अपेक्षाकृत साफ सुथरे ढंग से एग्जाम का आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो बीपीएससी से एग्जाम अगर लेती है तो ये खुशी की बात है, और अगर साफ सुथरे ढंग से एग्जाम होते हैं तो जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो हमारे जानकार बच्चे हैं, जो अच्छे से अपने ढंग से अच्छे लेवल की जिनकी तैयारी है, जो अच्छे ढंग से तैयारी किए हैं, वो बच्चे बिल्कुल ही घबराए नहीं, वो निश्चित ही इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे और जो आपका शिक्षक बनने का सपना है वो दोस्तों पूरा होगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।